اور नेकियत की ताकत। एक हरे भरे घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां नर्म और कोमल झरने बहते थे और हवाएं खुशबू बिखेरती थीं। उसी गांव में एक नेक दिल लड़की आमना अपनी समझदार दादी के साथ रहती थी। उनका घर छोटा और साधारण था, लेकिन प्यार और शांति से भरा हुआ था। आमना इबादत की पाबंद, दिल से साफ और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली थी। एक दिन आमना और उसकी दादी एक प्राचीन और विशाल पेड़ की छांव में बैठी हुई थी, जब दादी ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक ऐसे नेक जिन के बारे में थी जो बाकी जिनों से अलग था। वह अल्लाह की रोशनी को अपनाए हुए था और हमेशा नेक लोगों की मदद करता था। अजीब बात यह हुई कि उसी रात जब आमना ने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की, तो उसके कमरे में एक हल्की सी खुशबू और एक नर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हैरान तो हुई, लेकिन डर नहीं महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी दुआ पूरी की, कमरे में एक रोशन हस्ती प्रकट हुई। अस्सलाम वालेकुम, नरमी से कहा। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। डरने की जरूरत नहीं, मैं नेक लोगों की मदद के लिए आता हूँ। तुम्हारी इबादत और नेकियत देखकर मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका देना चाहता हूँ। आमना ने अदा के साथ सिर झुकाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरी दादी को इतनी ताकत और साधन मिले कि हम अपने गांव की भलाई के लिए काम कर सकें। जिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा काबिले तारीफ है। जो अल्लाह की रजा के लिए नेक नियत से काम करते हैं, उन पर उसकी रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। यह कहकर जिन एक रोशनी में विलीन हो गया, लेकिन उसकी रोशनी कमरे में देर तक महसूस होती रही। समय बीतता गया और आमना और उसकी दादी की कोशिशों से गांव में खुशहाली आने लगी। लोग ज्यादा इबादत करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और सबके दिलों में मोहब्बत बढ़ने लगी। आमना की नेकियत और उसके साथ होने वाले चमत्कारी घटनाओं की कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर कोई ये सीखने लगा कि असली ताकत ईमान, नेक नियत और नेक कामों में होती है।